Hello students, this is Prachi from Prachi Tutorial. आज हम करने जा रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आप कैसे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। वो आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 का ही पार्ट था। ओके, आज हम 1.3 करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले ये वाला जो है टॉपिक मैं आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें ये पूरा टॉपिक कवर है। तो आप एक बार वो वाला वीडियो एक बार फिर से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, है ना। आपको ये क्वेश्चन दिया है और उसको आपको पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है एंड उसके बाद आपको ये बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है डेसिमल निकालने के बाद, मतलब सॉल्व करने के बाद आपको ये बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब किस टाइप का मतलब क्या है ना, ये हम फर्स्ट लेक्चर में एक बार कवर किए हैं इसको। ठीक है, तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं। रिपीटिंग भी बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, टर्मिनेट हो जाएगा मतलब जब आप डिवाइड करेंगे तो किसी एक वैल्यू पे जाके वो खत्म हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ठीक, अब रिपीटिंग डेसिमल मतलब खत्म ही नहीं हो रहा। देखिए रिपीटिंग डेसिमल मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना 0.3 बार लिख सकते हैं, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 0.6 का बार। ठीक है, तो वैसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये 0.5 पे जाके खत्म हो जा रहा है, इसके आगे वो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि कंप्लीट हो गया उसका डिवीजन। ठीक है, वैसे ही ये 2.5 ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है, डिवाइड करना है पहले, डिवाइड करने के बाद आपको बताना है कि वो किस टाइप का फॉर्म है डेसिमल का। ओके, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं ना p/q का फॉर्म है, मतलब ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो कहीं ना कहीं जब रैशनल नंबर होता है तो वो तो या उसका जो डेसिमल है या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो वैसे अब अपन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 36/100, तो 36/100 तो ये तो सिंपल डेसिमल का फॉर्म है। तो आप तो इसको सिंपली जो है 36/100 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 36/100 को आपको पता है ना, ये तो हम डेसिमल में पढ़े ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6 के लिए ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 0.36। इसको तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो 36.36। ठीक है, अब आप बोलेंगे अब आपने तो सॉल्व कर दिया, मतलब आपने डिवाइड करके सॉल्व किया है। अब आपको पूछा गया है कि ये कौन सा फॉर्म है, तो कौन सा फॉर्म है, देखो ये यहाँ पे जो 6 के पास जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब स्टॉप हो जा रहा है, अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो हम इसको कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं, हम इसको टर्मिनेटिंग फॉर्म बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। मतलब ये वाला जो डेसिमल कौन सा फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, वैसे ही 1/11 की जब बात करेंगे तो 1/11 तो आप ऐसे इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो जब आप सॉल्व करोगे तो जैसे 0 पॉइंट आपके पास पॉइंट अगर आप लगाते हैं तो 10, फिर अगेन आपको एक और 0 डालना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 100, फिर ये जाएगा 9 टाइम्स, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 99, ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 0 0, इस तरीके से आप 0 9। तो इस तरीके से जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड आप जब सॉल्व करते जाएंगे तो आपका ऑल टाइम पे हमेशा जो है आपके पास कोई ना कोई रिमाइंडर बच रहा है, और कौन सा रिपीटिंग रिमाइंडर बच रहा है, मतलब बार बार जब आप देखते जाएंगे ना बार बार आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पास ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कैसे आ रही है, 09 09 09, इस टाइप से। मतलब हम अगर 1/11 करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ये वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो क्या क्या चीज रिपीट कर रहा है, 09 रिपीट कर रहा है, फिर 09 फिर 09 फिर 09, मतलब हम 09 के ऊपर बार लगाएंगे, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 09 के ऊपर बार, 09 बार। तो मतलब हम इसको अब क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये रिपीटिंग है ना। ये कौन सा काइंड ऑफ डेसिमल है, किस टाइप का डेसिमल है, इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग बोल सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल बोल सकते हैं या फिर रिपीटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। वैसे ही आप देखो 4 1/8 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 4 आ जाएगा 32 प्लस 1 दैट इज 33, तो 33/8 है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, मतलब आप इसको डिवाइड करके आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4.125, अब आप देख रहे हैं 125, 5 के आगे ना तो इस टाइप के डॉट 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 लगे हैं ना तो कोई बार लगा है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर। अब देखो, अब 3/13 को जब आप डिवाइड करेंगे, जब 3/13 को जैसे डिवाइड किए तो कुछ इस टाइप का आपको वैल्यू दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं ये तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस टाइप का पहचानेंगे हम, तो आप इसको ध्यान से देखो। ये देखो क्या है, 0.230769। फिर से वापस से देखो, फिर से वापस यहां पर से अगेन 230769, मतलब ये पूरा एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। मतलब ये 230769 बार 230769 फिर 230769 रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.23069 का होल बार, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है आपका रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक। वैसे ही आप 2/11 करेंगे। अब 1/11 तो ऑलरेडी किए ही है ना, तो आप डायरेक्टली क्या यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 2/11 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/11, या फिर आप इसको अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में सॉल्व करते हैं तो आपका कुछ इस टाइप का फॉर्म आएगा। इस टाइप का फॉर्म मतलब इसको अगेन हम ऐसे लिखेंगे तो 18181818, मतलब 181818 आपका रिपीट हो रहा है, तो 18 के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये अगेन आपका क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन देखते हैं तो 329/400 की बात कर रहे हैं। तो अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं 0.8225, मतलब अब इसके आगे ना तो डॉट लगे हैं ना तो बार लगा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो रहा है आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको डिवाइड करेंगे है ना और सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोला जाता है, ठीक। चलिए आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, यू नो दैट 1/7, आपको 1/7 की वैल्यू दे दी गई है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको 1/7 की वैल्यू दे दी गई है, ठीक। अब आपको ये बोला गया है कि आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब आपको 2/7 को सॉल्व नहीं करना है ना, डिवाइड नहीं करना है। तो आप 2/7, 3/7, 4/7 इसकी वैल्यू बाय यूजिंग 1/7 की वैल्यू को यूज करके क्या आप ये सारी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 2/7 दे दिया है ना। तो आप 2/7 को क्या लिख सकते हो, 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7 ये लिख सकते हैं। अब हमें पता है 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो है 0.142857 है ना। तो ये अपने पास 2/7 क्या करेगा, 2/7 जो है वो 2 को आप 1/7 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ना। तो ये क्या वैल्यू है 0.1142857, ये होल बार है। अब देखिए बार का टेंशन मत लीजिए, डायरेक्टली आप सीधा आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2/7 का वैल्यू जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक का अपन कर देते हैं, तो 2 × 0.142857 बार है, तो अभी हम बार नहीं लगाते, डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 2s 14 कैरी ओवर 1, फिर 5 2s 10, फिर हो जाएगा 11, 8 2s 16, ये हो जाएगा 17 है ना, 2 2s 4, ये हो गया 5
और ये डायरेक्टली अगर अपन इसमें करते हैं या फिर ऐसे कर लेते हैं 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा 0। ये आ गया ना वैल्यू 285714 285714। यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखिए 2/7 की वैल्यू अगेन जो है आपके पास 2 इंटू 1/7 की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही 3 इंटू 1/7 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। फिर 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। वैसे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से पैटर्न जो है आपका बनेगा और आंसर आपका यस रहेगा क्योंकि हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हम जो है आसानी से इस वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक, चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब आपको कोई भी एक डेसिमल नंबर दे दिया गया है, ठीक है। अब आपको इस वैल्यू को किस पे एक्सप्रेस करना है? आपको p by q का फॉर्म लेके एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चल देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.6 बार, ठीक है। तो आप 0.6 बार को कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 0.6666 डॉट डॉट डॉट, है ना, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम ये 0.6 बार को ये लिख लिए, ठीक। अब लेट अस कंसिडर, लेट हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू, अब हम मान के चलते हैं x की वैल्यू, क्या मान रहे हैं हम x की वैल्यू 0.6666, ये हम x की वैल्यू मान लिए, ठीक। यहां तक क्लियर हो रहा है ना? इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब हम x की वैल्यू मान लिए यहां पर, ठीक। अब क्या करेंगे? अब आप ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पे जो पॉइंट है ना, उसके बाद 6 है, उसके ऊपर बार लगा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंगल डिजिट पे बार लगा है, ठीक है ना। तो सिंगल डिजिट पे जब बार लगा है तो हम क्या करते हैं? जब सिंगल डिजिट पे बार लगे रहेगा तो हम क्या करेंगे? 10 से हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाइंग बाई 10 टू बोथ साइड, ओके, है ना। तो हम यहाँ पे भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किए हम? क्योंकि जो बार लगा है वो सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा है, इसीलिए हम 10 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है। तो अगर हम 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये हो गया, है ना। तो अब ये कैसे आएगा? मतलब एक पॉइंट शिफ्ट हो जाता है ना जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 6.6666 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये हो जाएगा 10x। यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा? ये जो आपके पास 10x है, ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.6666 ऐसे लिखा जा सकता है ना? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 6 में आप 0.6666 ऐड करेंगे तो आपका 6.6666 ही आएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक। हम ऐसे लिख लिए यहाँ पे, ठीक। अब आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है? ये वाली वैल्यू थी हमारे पास x की वैल्यू। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? x लिख सकते हैं ना? हाँ हमने लिख लिया। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ना बार की वैल्यू को हटानी है ना, तभी तो आप इस तरीके से आप जो है p by q का फॉर्म ला सकते हो, ठीक है। आपको कैसे भी करके बार की वैल्यू को हटानी है, ठीक। तो अब हमारे पास क्या हो गया? ये वाली वैल्यू हमारे पास x हो गई। अब हम x को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6। तो ये कितना आ जाएगा? 9x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 अपॉन
9, है ना। अगर आप इसको 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया p बाई क्यू का फॉर्म लेना था तो x इज इक्वल्स टू 2/3, ये है हमारे पास आंसर नंबर 1। यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपन ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 0.47 बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये 4 और 7 47 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4, देखो सिर्फ 7 के ऊपर बार है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ 7 को रिपीट करेंगे, ये ध्यान रखना है आप लोग को। तो आप लोग को 4 को रिपीट नहीं करना है क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगेन इसकी वैल्यू को हम क्या मान के चलते हैं, लेट इट बी x, let x is equals to 0.47777, इस तरीके से क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक। अब अगेन हम क्या देखे थे, हम ये देखे थे कि अगर किसी भी वैल्यू, कितने वैल्यू के ऊपर बार है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही चीज कॉन्सेप्ट पढ़े है ना, तो कितने वैल्यू के ऊपर बार है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे, जब सिंगल डिजिट के ऊपर बार होता है, सिंगल डिजिट के ऊपर जब बार होगा, डिजिट पे जो है आपके पास बार है, तो हम क्या करते हैं, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टू बोथ साइड, ठीक है। तो हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 पे अगेन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 10x हो जाएगा, और 10 इंटू ये हो जाएगा 0.47777, इस तरीके से आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाता है इधर, तो 4.7777, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है जी। अब आगे का जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब उसमें तो हमारे पास एक सिंपल, आपको ऐसे दिख रहा था कि वो तो x की वैल्यू आ गई, चलो एक और स्टेप कर लेते हैं, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना। ये जैसे 4.7777 है, तो इसको हमें कुछ ऐसे यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है ना। वो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 6.666, तो आप इसको सिंपल 6 प्लस 0.666 कर लिए थे, और ये वैल्यू आपको पता है x थी, तो आप तो आसानी से कर लिए थे इसमें, है ना। अब बट ये वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपके पास ये तो 4.777 की वैल्यू है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे 4.777, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना 0.777, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो हमारे पास 4 है, तो हम कैसे ऐसे लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले देखेंगे कि हमारे पास जो x की वैल्यू, मतलब आपको यहाँ पे जो है ना प्लस के फॉर्म में यहाँ पे x की वैल्यू लानी पड़ेगी। अब वो आप x की वैल्यू कैसे लाओगे भाई, यहाँ पे 0.4777 है, तो मतलब आपको यहाँ पे 4777 कुछ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप इसमें से आप इसको आप निकाल दोगे, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पे माइनस कर दोगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, 4.3 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। आप लोग देखो 4.7777 से आपने क्या वैल्यू निकाल दी, 0.47777 वैल्यू निकाल दी, ठीक है। हमें यही चाहिए ना, एक साइड तो हमें ये चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे जितना भी बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे x चाहिए, हमारा ये x है, इसलिए हमें यहाँ पे x चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें अगर माइनस करके देखते हैं तो ये तो पूरा 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं, पॉइंट, और ये तो 0 है, तो ये हो जाएगा 4.3 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे वाली वैल्यू क्या है, 4.3 प्लस 0.47777। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक। अब ये आ गया हमारे पास वैल्यू, है ना। तो हम क्या करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू 4.3 प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं ना डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट इक्वेशन मतलब फ्रॉम 1 के हिसाब से आप डायरेक्टली इसके x की वैल्यू लिख सकते हैं। अगेन हमारे पास ये 10x इज माइनस x को हम इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4.3, तो कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 4.3। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 4.3 अपॉन 9। और क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं x की वैल्यू हमारे पास आई, x की वैल्यू आई 4.3 अपॉन 9। इसको क्या लिख सकते हैं 43 अपॉन 90। ये है आपके पास आंसर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक हमने कैसे सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, उसी अकॉर्डिंग जो है जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उसके हिसाब से आप 10 से 100 से, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल डिजिट के ऊपर बार हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार हुआ तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब जो हमारा है थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया है 0.001 बार, मतलब देखिए इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। तो अब 3 डिजिट के ऊपर बार, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, देखो ये 3 डिजिट रिपीट हो रहा है मतलब 001 फिर 001 फिर 001, तो इस तरीके से डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक। अब हमारा क्या था, अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या था, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 001 001, इस तरीके से। तो हम इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हमें पता है यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पे है आपके पास 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो 3 डिजिट के ऊपर जब बार रहेगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे टू बोथ साइड। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.001 001 001, इस तरीके से रिपीट हो रहा है डिजिट। तो ये कितना आ जाएगा, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीनों डिजिट के बाद यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा ना 001.001 001, इस तरीके से होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1.001 001, इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा 1000x। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगेन ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 प्लस 0.001 001, है ना। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू आ गई, x आ गई हमारे पास। तो 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x, ये लिखा जा सकता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू आ गया 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आई, जो p/q के फॉर्म में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1/999, ये है आपके पास आंसर, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप लोग को, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन करिए। देखिए प्रोसेस हमारा एकदम सेम है, इसके बेसिस पे आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल्स भी सॉल्व किया गया है, तो आप एक बार एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है उसमें, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फिर। चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। पहले तो आपको इसको इस फॉर्म में p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो जो हम पहले प्रोसेस किए थे वैसे ही प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। जब हम आंसर निकालेंगे तो आप देखना कुछ अलग ही टाइप की चीज आएगी इसमें, है ना। मतलब आपको कुछ अलग ही लगेगा कि ये अरे ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। तो चलिए अब वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें 0.999 है ना, तो हम इसको x को हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.9999 डॉट डॉट डॉट, है ना। मतलब हमारे पास क्या था 0.9 का बार है, ठीक। अब
0.9 का बार मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे पहले लिख देते हैं 0.9 का बार, मतलब अगेन हमारे पास सिंगल डिजिट पे बार आ रहा है, तो सिंगल डिजिट पे बार आता है तो हम क्या करते हैं 10 को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, ठीक है। ये हो जाएगा 999 इस तरीके से, ठीक। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 9.9999 इस तरीके से, ठीक है। तो 10x इज इक्वल्स टू अगेन क्या आएगा यहाँ पे 9 प्लस 0.9999, ये तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे 0.6 वाला जो किए थे वैसे ही टाइप का है ये। तो 9.999 इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999। अब ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x है ना, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक। अब इसको अगेन यहाँ ट्रांसफर किए तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9/9 इज इक्वल्स टू आ गया 1। अब देखिए आप लोग, ये जो x की वैल्यू आई यहाँ पे आई 1, यही तो आपका आंसर, सरप्राइजिंग आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो x की वैल्यू तो p/q का फॉर्म मतलब 1/1 का फॉर्म आया, तो आप 1 को कैसे 0.99999 लिख लिए, वो इसलिए भाई क्योंकि 0.99999 वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1 ही होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास x की वैल्यू आई वो आई 1, मतलब जो 0.9999 अगर अपन देखते हैं तो वो 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, तो ये इस बेसिस पे आपका ये वाला क्वेश्चन था। देखिए सॉल्व तो आपको वैसे ही करना है, बस लास्ट में आप यहाँ पे आंसर बता देंगे कि जो है 0.9999 जो है वो आपका 1 के बराबर ही होता है, उसका जो वैल्यू होता है एग्जैक्ट वैल्यू वो 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन है 1.3 का उसको हम कंप्लीट करेंगे, ओके। चलिए अगर आपको मेरी लेक्चर्स अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।